राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पूजन दोपहर में 12 बजे किया जाता है। मंदिर में सुबह 4 बजे राधा अष्टमी का अभिषेक और पूजन कर लेते हैं। गृहस्थ लोग 12 बजे, क्योंकि राधा जी प्रकट हुई थी तो इसलिए हम 12 बजे उनका प्रकटीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राधा अष्टमी के दिन दोपहर में 12 बजे राधा अष्टमी का हम स्नान कराएंगे। तो अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह है तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करा दीजिए। मेरे पास तो लड्डू गोपाल जी का विग्रह है तो मैं लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका सुंदर सा मैंने श्रृंगार कर दिया है। देखिए आपको मेरी राधा रानी का श्रृंगार कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। राधा रानी को हम सुंदर सा श्रृंगार करके उसके बाद हमें देखिए हमारी राधा रानी अगर आपके पास नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी राधा रानी बना सकते हैं। अब मैंने एक सुंदर सी चौकी लगा दी है, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर मैंने एक चावल की ढेरी लगाकर उस पर मैंने कलश की स्थापना करनी है। कलश आप तांबे का, पीतल का या मिट्टी का ले सकते हैं, लेकिन राधा अष्टमी की पूजन में कलश स्थापना का विशेष महत्व रहता है। तो इस कलश को हम कंठ तक जल से भर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना में आप ये ज़रूर कलश स्थापना करें। उसमें हमने एक सिक्का डाल दिया, हल्दी डाल दिया, सुपारी डाल दी है, फूल डाल दिए, चावल डाल दिए, 5 चीज़ें डालकर हमें ये कलश की स्थापना करनी है। उसके बाद मैंने अशोका या आम के जो भी पत्ते आपके पास है उन पर चंदन कुमकुम लगाकर यहाँ पर मैंने उस पर एक पात्र में चावल भरकर उसके ऊपर मैंने दीपक रख दिया है। तो यहाँ आप देसी घी का दीपक रख सकते हैं। उसके बाद हमारा ये देखिए कलश की स्थापना हो गई है। ये कलश की स्थापना में गणेश जी विराजमान है। आप चाहो तो अलग से भी गणेश जी विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो आप कलश में भी हमारे गणेश जी विराजमान है। अब हमने राधा रानी को झूले में विराजमान कर दिया है। तो कलश की उसके बाद देखिए राधा रानी की पूजा में झूले पर उस दिन जरूर बिठाया जाता है, उनको झूला जरूर झुलाया जाता है। तो आप भी झूले में जरूर बिठाएं। अब सबसे पहले हम शुद्धिकरण कर लेंगे। तो मैंने 1 लोटा जल का लिया है, उसमें हम अब शुद्धिकरण कर लेंगे। भाव के साथ हमें स्नान करा दिया है सबका। अब जल का छींटा लगाते हुए शुद्धिकरण किया है। अब हम माता को, जो राधा माता है, हम उनको झूला झुलाएंगे। चंदन से मैंने तिलक किया है, कुमकुम से तिलक कर दिया है। और अब हम जो हमारा कलश है उस पर हम स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक बनाए आप चंदन से भी बना सकते हो, रोली से भी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है कलश पर, और मैंने कंठ पर उनके कलावा पहले से ही बांध दिया था। तो अब हम उनका तिलक कर दिया, फूल समर्पित करेंगे। दिए हुए भी मैंने तिलक लगा दिया, सबको हम फूल समर्पित कर देंगे। फूल समर्पित करने के बाद अब हम देखिए हमने जो माता को श्रृंगार जरूर समर्पित करें। जो भी आपके पास चीज़ें बन पड़ती हैं आप श्रृंगार जरूर रखें। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है माता के सामने भोग प्रसाद रखें। आप चाहो तो पकवान बना के रख सकते हो या कोई मिठाई मेवे रख सकते हो, और ऋतुफल जरूर रखें। तो यहाँ पर मैंने माता रानी को ऋतुफल रखे हैं। और दिन पे माता पर जो भी है हमें राधा रानी पर हमें दीक्षिणा जरूर वारनी है। 7 बार दीक्षिणा वार कर हमें ये निछावर करना है। और उसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे। धूप दीप दिखाने के बाद फ्रेंड्स अब हम कथा सुनेंगे। अगर आपने राधा अष्टमी का व्रत किया है तो आप 1 लोटा जल लेकर अपने सीधे हाथ में चावल और फूल लेकर हम राधा अष्टमी की कथा सुनेंगे। यह कथा जो है, इसका व्रत जो है दोपहर के 12 बजे तक होता है। तो वहाँ 12 बजे कथा सुनने के बाद हम उसको खाना खा सकते हैं, पारना कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो हमने अपने हाथ में फूल और चावल लिए हैं उसको हम माता रानी के आगे, राधा रानी के आगे हम समर्पित कर देंगे। और थोड़े से चावल हम अपने जो लोटा है उसमें डाल देंगे। तो इस कथा का वीडियो आपको चैनल पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी सुन सकते हो। अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो तुलसी, सभी भोग में तुलसी ज़रूर रखें। अगर तुलसी नहीं है तो कहीं की वो आती है, कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास तुलसी नहीं है, तो आप तुलसी की जगह पर आप माला भी रख सकते हैं। वह माला आप भगवान विष्णु कृष्ण जी को, राधा रानी के सामने इस तरह से रखिए, ये भोग रूप में समर्पित हो जाती है। तो अब हम आरती करेंगे बड़े ही भाव के साथ। हमें कलश पर जो हमारा दीपक है उसको नहीं उठाना है, और हमें अलग से दीपक जलाकर हम आरती करेंगे। ये आरती हम कपूर से भी कर सकते हैं और अलग से दीपक जलाकर भी कर सकते हैं। मैंने कपूर से देखिए मैंने आरती की है बड़े ही प्रेम पूर्वक। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम राधा रानी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम से हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी से हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी को पाने का मात्र
एकमात्र रास्ता राधा रानी है। अगर हम राधा रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए राधा अष्टमी का पूजन जरूर करें। पूजन के बाद जल का लोटा जो है वो सूर्य को अर्घ दे दें, और जो भोग प्रसाद हमने माता के आगे चढ़ाया है वो परिवार के सब सदस्यों में बांट लें। इस तरह से हमारी पूजा हो जाएगी। पूजा के बाद हम व्रत का पालना कर लेंगे। दोपहर 12 बजे तक का ही व्रत होता है, जो कि आप शाम के समय उठा सकते हैं। भोग प्रसाद पहले ही उठा लें। श्रृंगार सामग्री हम माता का प्रसाद स्वरूप समझकर हम खुद ही इसको यूज कर सकते हैं, और जो कलश का जल है उसको हम पेड़ पौधों में जल के रूप में समर्पित कर सकते हैं, और जो इसमें सामग्री है वो हम रख सकते हैं। रुपया और हल्दी की गांठ वो हम बाद में किसी पूजा में यूज कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो जन्माष्टमी पर आपने जन्माष्टमी को मनाया है तो आप राधा अष्टमी को भी जरूर मनाएं। मेरे लड्डू गोपाल का राधा रानी के रूप में श्रृंगार आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम महिलाएं अपने तीज त्योहार कैसे मनाते हैं ये देखने के लिए नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाना। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री कृष्ण।